Hey everyone, nice to see you again. So प्रोजेक्ट साइकिल अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आई वुड सजेस्ट लुक एट द एक्सप्लेनेशन वीडियो जो चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस सेशन में हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। नाउ रिवीजन हैज़ टू बी स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि आप ए टू जेड जितना भी अपने बुक में लिखा गया है सब पढ़ लो। नाउ इन दिस सेशन आई हैव एक्सट्रैक्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंटिन्यूसली सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो एट दी एंड हम लोग थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको प्रोजेक्ट साइकिल चैप्टर है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बट अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको प्रोजेक्ट साइकिल में थोड़ा डाउट है या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ रेफर टू द एक्सप्लेनेशन वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट है। लेट्स मूव ऑन टू सी कि आपको सीबीएसई कौन से क्वेश्चंस पूछता है कौन से टॉपिक्स में से। नाउ प्रोजेक्ट साइकिल ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको इसमें थोड़े स्टेप्स लर्न करने हैं एंड सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दो स्टेप्स। The important part for this chapter is types of machine learning, neural networks and data modeling. राइट इनमें थोड़े कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं, बाकी जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट साइकिल के जो लेवल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे एंड दैट वुड बी इनफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। सो जब भी आप कोई भी बिल्डिंग देखोगे अगर बन रही है या फिर अगर आप कोई भी मशीनरी देखोगे जो कंटिन्यूसली बिल्ड हो रही है, उसमें एक स्टेप होता है, एक के बाद एक स्टेप्स आते हैं एंड फाइनली द साइकिल कंप्लीट्स। हाउ डज इट हैपन? सो फर्स्टली आप चेक करोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, देन आप उसको आगे सॉल्व करने का ट्राई करोगे। There can be many ways to solve a problem, but the first step, at least in artificial intelligence, is कि आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करो। क्योंकि एक बार आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आप डेटा में से थोड़े मैट्रिक्स निकाल सकते हो, डेटा को प्लॉट करोगे। आप प्लॉट करने के बाद आपको डेटा में बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। सो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस वे में बेटर हो सकता है आगे जाके। सिंस इट इज़ एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल, आप सेम डेटा को आगे मॉडलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। नाउ मॉडलिंग क्या होता है? आप डेटा को कन्वर्ट करते हो इन अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जिससे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा अपने सोल्यूशन के लिए। जैसे ही आपने अपना मॉडल क्रिएट किया, आपको वो चेक भी करना पड़ेगा कि अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। सिमिलरली एक इवैल्यूएशन स्टेप आता है मॉडलिंग के बाद। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। आपको ये सारे स्टेप्स, साइकिल के सारे स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे। यू हैव टू रिमेंबर देम एंड व्हाट ईच ऑफ देम मीन्स। सो नेक्स्ट अप इज 4W प्रॉब्लम कैनवस। इसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट भी कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? सो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा था एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, दैट वाज प्रॉब्लम स्कोपिंग। नाउ प्रॉब्लम स्कोपिंग सिंपली स्पीकिंग इज डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के वेरियस वेज हो सकते हैं। अगर एक 5 ईयर एक्सपीरियंस्ड पर्सन प्रॉब्लम को एक वे में डिफाइन कर रहा है, तो 50 ईयर एक्सपीरियंस वाला पर्सन डिफरेंट वे में उसको डिफाइन करेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉब्लम डेफिनेशन कंसिस्टेंटली सेम अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, मतलब कोई भी पर्सन अगर प्रॉब्लम को डिफाइन करने का ट्राई करे, अगर वो ये टेम्पलेट फॉलो करेगा तो बहुत इजी हो जाएगा किसी को भी वो प्रॉब्लम को समझने में। सो व्हाट डज दिस प्रॉब्लम कैनवस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट लुक्स लाइक? सो बेसिकली इसमें आपको 4 क्वेश्चन हैं जो आंसर करने होते हैं। हु आर द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड? इनको हम लोग स्टेक होल्डर्स भी बोल रहे हैं। कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम सता रही है? What kind of a problem are they facing? Are they facing a problem while traveling? Are they facing a problem in a restaurant? Are they facing a problem in education? So what is the problem जो वो लोग फेस कर रहे हैं? Where does the problem arise? So where का मतलब यहाँ पर है कि कौन सी सिचुएशन में या फिर which time of the year, which part of the day, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम इस सेक्शन में डिफाइन करते हैं।
and why would a solution help them, or how will a solution help them? इस सॉल्यूशन से उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? सो ये 4 क्वेश्चन आंसर करके आप एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी पर्सन जो ये स्टेटमेंट टेम्पलेट रीड कर रहा है उसके लिए बहुत ईजी हो जाए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स लगते हैं इन रियल लाइफ। अगर हम लोग किसी भी एआई प्रोजेक्ट की बात करें 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। व्हाट इफ बाय द एंड ऑफ सेकेंड और थर्ड मंथ लोग भूलने लगे कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसके लिए हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करके रखते हैं, ताकि बाद में अगर हमको रिविजिट करना हो प्रॉब्लम को, हम लोग इसको वापस देख पाएँ। सेकेंड स्टेप वुड बी डेटा एक्विजिशन। बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम लोग फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, सो दैट हम लोग उसको एनालाइज कर पाएँ एंड इवेंचुअली उस डेटा से हम लोग अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सकें। यू हैव टू रिमेंबर कि जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो हमेशा ट्रू होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। आप गलत डेटा यूज़ करोगे तो आपका एआई मॉडल भी गलत प्रेडिक्शंस देगा। डेटा एक्विजिशन के बाद डेटा एक्सप्लोरेशन भी होता है, जिसमें आप ग्राफ्स प्लॉट करते हो, आप चेक करते हो कि डेटा के अंदर कौन से टाइप्स हैं, आप चेक करते हो कि डेटा करेक्ट है या नहीं, एंड उसके बाद हमारा डेटा मॉडलिंग आता है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 parts. First is the learning based part and the second is rule based part. How are they different? एक मेजर डिफरेंस है डेटा का। आप लर्निंग बेस्ड में डेटा प्रोवाइड करते हो, इसलिए हम लोग इसको मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। वेर एज रूल बेस्ड में आप डेटा प्रोवाइड नहीं करते हो, बट इंस्टेड आप रूल्स प्रोवाइड करते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? आप बहुत सारे रूल्स डिफाइन कर सकते हो, बट दे आर एक्चुअली लिमिटेड इन नंबर, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो स्टैटिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नवंबर में 100 रूल सेट किए एक मशीन के लिए, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 100 रूल्स हैं ये 100 रूल्स ही रहेंगे। वाई? बिकॉज आप इसमें कोई भी नया डेटा फीड नहीं कर रहे हो, मशीन सिर्फ इन रूल्स के ऊपर काम कर रही है। वेयर एज अगर आप लर्निंग बेस्ड अप्रोच देखो, तो जैसे ही आपने डेटा फीड किया, मशीन अपने आप लर्न करने लगती है। व्हाट डज इट मीन? जैसे ही नवंबर में मशीन ने लर्न किया, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में सेम डेटा के ऊपर आप चेक करते रहोगे, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती रहेगी। दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ लर्निंग बेस्ड अप्रोच। नाउ लर्निंग बेस्ड अप्रोच को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आप मशीन को बताते हो कि करेक्ट डेटा कौन सा है और गलत डेटा कौन सा है। बेसिकली यू टेल द मशीन कि आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फीडिंग अ फोटो ऑफ अ कैट, मैं साथ में लेबल भी सेंड करूंगा कि दिस इज अ फोटो ऑफ अ कैट, सो दैट द मशीन कैन लर्न। सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पर मशीन को आप कुछ भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, सिर्फ डेटा देते हो, एंड यू लीव इट अप टू द मशीन कि हाउ डज इट सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेन एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीन को 10,000 मूवीज़ दी, राइट, 10,000 मूवीज़ का डेटा दिया, सो व्हाट विल द मशीन डू? इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग दिस इनटू मल्टीपल कैटेगरीज ऑटोमेटिकली। एक कैटेगरी हो सकती है हॉरर, एक कैटेगरी हो सकती है हिंदी, एक कैटेगरी हो सकती है इंग्लिश, एंड सो ऑन। You do not tell the machine what to do, but the machine automatically creates groups. Third is reinforcement learning, जहाँ पर the machine learns from its mistakes. Generally अगर आप गेम्स चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन GTA 5 खेल रही है, सो इन द फर्स्ट 10 seconds probably it will make a lot of mistakes, right? But the machine will start learning from the mistakes, and in the next couple of days और मे बी जो भी टाइम लग रहा है उसको सीखने के लिए, धीरे धीरे ये जो लेवल है मशीन का ये इंक्रीज होता रहेगा, एंड मशीन विल स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स।
सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हम लोगों ने देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, जिसमें आप टास्क बताते हो मशीन को कि क्या करना है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें आप मशीन को सिर्फ डेटा दोगे एंड मशीन खुद के ग्रुप्स बनाती है या क्लस्टर्स बनाती है। एंड द थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग वेयर द मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। नाउ लर्निंग बेस्ड अप्रोच में आपके मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं क्लासिफिकेशन से, रिग्रेशन से एंड क्लस्टरिंग से। सो क्लासिफिकेशन मीन्स आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फोटो ऑफ अ फ्रूट, you can divide it into bananas versus apples. आपके पास कैटेगरीज ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं क्लासिफिकेशन में, whereas इन क्लस्टरिंग आपकी जो कैटेगरीज है वो डिफाइंड नहीं होती हैं, मशीन ऑटोमेटिकली कैटेगरीज क्रिएट करता है। रिग्रेशन में आप प्रेडिक्ट करते हो नंबर्स। So these are the three learning based approaches which can be asked in your exam. Moving on to artificial neural networks, they were created by looking at the human brain. They are not an exact copy, but उससे इंस्पायर किया गया है, इंस्पायर हुआ है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो हाउ इट वर्क्स इज, आपके पास 3 लेयर्स होंगी। नाउ दीज 3 लेयर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट इज द इनपुट लेयर जहाँ पर आप डेटा सेंड करते हो, फिर आता है आपका हिडन लेयर जहाँ पर आपका डेटा प्रोसेस होता है, एंड फाइनली आपको आउटपुट मिलता है। इन योर एग्जामिनेशंस आपको इनपुट नोड या फिर इनपुट लेयर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिडन नोड या फिर हिडन लेयर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आउटपुट नोड या फिर आउटपुट लेयर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ सिंपली स्पीकिंग, जो भी नाम लिखा गया है, इनपुट में आप इनपुट दोगे, हिडन नोड में आप प्रोसेसिंग करते हो या फिर कंप्यूटेशन करते हो। दे कैन बी मोर देन वन हिडन लेयर, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी दोनों सिर्फ एक एक ही लेयर होती हैं। वन थिंग टू रिमेंबर इज जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इट परफॉर्म्स बेटर एज यू गिव इट मोर डेटा। जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। सो दिस इज अ ग्राफ विच डिपिक्ट्स द साइज ऑफ द डेटा। क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके बेसिक चीज़ें आती है जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, जहाँ पर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं यूज़ कर रहे हो वो सारे मॉडल्स। सो इनका जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा कुछ खास बढ़ता नहीं है, बट जैसे ही आप न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क, व्हाट डज इट मीन, आपके पास एक इनपुट लेयर है, फिर 2 हिडन लेयर है एंड एक आउटपुट लेयर है। सो दिस इज अ 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क जहाँ पर 2 आपकी हिडन लेयर्स है। फिर मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क जहाँ पर 2 से ज़्यादा हो, वेर एज डीप लर्निंग में आपकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लेयर्स होती हैं। सो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ती रहेगी अगर आप इसको ज़्यादा डेटा दोगे। So let's look at what kind of questions are asked from project cycle. So during data acquisition, feeding previous data into the machine is called training data, testing data, predicting data, evaluating data. So predicting data कुछ नहीं होता है, evaluating data भी कुछ नहीं होता है। Testing data versus training data में A, training data is right because all the training data is हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि ट्यूसडे को कितनी बारिश होने वाली है, सो आपको पिछले 1 वीक का डेटा होना चाहिए कि कितनी कितनी बारिश हुई है, मे बी 10 वीक्स और मे बी 100 वीक्स। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल डेटा। Regression is one of the type of supervised learning model where data is classified according to the labels and data does not need to be continuous. So this is actually wrong because regression में हम लोग numbers predict करते हैं which is a continuous data. Which of the following is correct feature of neural network? So let's start from the bottom. They need human intervention. नहीं, एक बार आपने डेटा फीड कर दिया, न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिकली काम करता है। दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन्स एंड नर्वस सिस्टम।
So this can be right. It is useful with very small data set. No. जब आपके पास स्मॉल डेटा सेट हो आप न्यूरल नेटवर्क यूज नहीं कर सकते हो. इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टू मॉडल्स. नाउ टू मॉडल्स क्या है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, सो दिस सीम्स लाइक रॉन्ग. सो सी इज द राइट ऑप्शन. Under dash, one looks at various parameters which affect the problem we wish to solve, as this would make many lives better. So हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं एंड हाउ विल द प्रॉब्लम मेक द लाइव्स बेटर. सो अंडर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट या फिर प्रॉब्लम स्कोपिंग लिख सकते हैं हम. Next question. In this learning model, the data set which is fed into the machine is labeled. Name the model. Now, जहाँ पर भी आपका डेटा लेबल्ड हो, जब आप बता रहे हो डेटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन देकर, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल. फोर W's प्रॉब्लम कैनवस इज अ पार्ट ऑफ. हम लोगों ने देखा जब प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग प्रॉब्लम कैनवस यूज करते हैं एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग. It refers to the unsupervised learning algorithm. So unsupervised learning algorithm है which can cluster the unknown data. So cluster है unknown data का, so hint दिया हुआ है, clustering is the right one. Classification नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके जो patterns है या फिर जो classes हैं they are already defined. जैसे बनाना का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने एंड एप्पल का. सो यहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है, वेराज क्लस्टरिंग में ऐसा कुछ भी डेफिनेशन नहीं दिया गया होता. व्हाट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन? जनरली जब भी हम लोग डेटा यूज करते हैं इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2D पॉइंट जैसे x, y, इट हैज 2 डायमेंशंस. जब हम लोग 3 डायमेंशनल डेटा देंगे तो x, y, z होगा. बट रियल लाइफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लैंग्वेज या फिर वीडियोस, इनमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डायमेंशंस होते हैं. सो ये डेटा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हेल्प्स अस टू कंप्रेस दिस डेटा या फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स while returning as much important information as possible. बेसिकली आप डेटा का इम्पोर्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो बट उसके जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो थोड़े रिड्यूस कर दोगे सो दैट द साइज ऑल्सो रिड्यूसेस. सो 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था AI प्रोजेक्ट साइकिल से. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल? सो सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क का बेसिक यूज़ क्या होता है? अगर आपको कोई गोल है, आपको कोई चीज़ बनानी है तो फ्रेमवर्क इज़ नेसेसरी बिकॉज ये आपको एक सेट इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये सारे लेवल्स क्लियर करने हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. द मेजर रोल इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ AI प्रोजेक्ट इनटू वेरियस स्टेजेस. हम लोगों ने देखे हैं वो सारे स्टेजेस सो दैट द डेवलपमेंट जो है उसका डेवलपमेंट ईजी हो जाए एंड इट बिकम्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, ताकि सारे स्टेप्स जो है आप इजीली डिफाइन कर सको एंड उन पर काम कर सको. सेकेंड पार्ट इज हाउ इज डेटा एक्विजिशन डिफरेंट फ्रॉम डेटा एक्सप्लोरेशन. सो डेटा एक्विजिशन में हम लोग डेटा को गैदर करते हैं एंड फिल्टर करते हैं, वेयर एज डेटा एक्सप्लोरेशन में हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं एंड ग्राफ्स बनाते हैं सो दैट वी कैन विजुअलाइज द डेटा. सो विद दिस वी हैव covered all the important questions, all the previous year questions. आप इसके बाद कंप्यूटर विजन एंड डेटा साइंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. प्लीज़ मेक श्योर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो है जो एक बार देख लो. अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा टफ लगा बिकॉज इट वॉज अ रिविजन वीडियो, आई वुड सजेस्ट आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो विच हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द चैनल. सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे ऑसम. बाय बाय.